नमस्ते भाइयों। आज हम लोग बहुपद का वन शॉर्ट वीडियो देखने वाले हैं। मतलब हम लोग इस वीडियो में बहुपद से रिलेटेड सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को और किस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आता है सब कुछ आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है। फर्स्ट जो हम बहुपद में देखने वाले हैं वो है आपका बहुपद का प्रकार। उससे आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन रहता है वो इस प्रकार रहता है कि कोई आपको टर्म दिया रहेगा और आपको बताना है कि वो मेरा बहुपद है या फिर नहीं है। इस तरह का क्वेश्चन आपका 2012-2015 में जो है मैंने देखा था कि कोई टर्म दिया है और आपको बताना है वो मेरा बहुपद है या फिर नहीं है। अब आप कैसे बताओगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना होगा कि बहुपद क्या होता है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुपद समझने के लिए पहले आपको ये समझना होगा कि पूर्ण संख्या क्या होता है। अब पूर्ण संख्या किसे कहेंगे हम लोग? पूर्ण संख्या बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि प्राकृत संख्या में अगर हम जीरो लगा दिए तो सारा जो ग्रुप बना वो मेरा पूर्ण संख्या कहलाता है। जैसे हम लोग जानते हैं प्राकृत संख्या में गिनती की संख्या जैसे 1 2 3 4 ऐसे गिनते हैं। ये क्या है? मेरा प्राकृत संख्या है। अगर इसमें हम बस जीरो ऐड कर देंगे ना, ये मेरा हो जाएगा पूर्ण संख्या। तो बताओ, 0 पूर्ण संख्या है, 3 पूर्ण संख्या है, 50 पूर्ण संख्या है। मतलब इसमें से कोई भी एक नंबर उठा लेंगे वो मेरा क्या होगा? पूर्ण संख्या होगा। दैट्स क्लियर। सेकंड जो आपको बहुपद समझने के लिए ध्यान में रखना है वो है आपका चर। ये चर क्या होता है? चर को ऐसे समझो, किसी फील्ड में गाय घास को चर रही है तो वो एक जगह घास नहीं चरेगी, अलग अलग जगह घास चरेगी। मतलब ध्यान में रखना आपको, अलग अलग, मतलब इसका अलग अलग मान निकले। जैसे मैं कहूँ एक्स का मान तो कुछ भी हो सकता है, डिफरेंट टाइप कुछ भी हो सकता है, तो ये मेरा क्या है? चर है। जैसे मैं कहूँ वाई का भी मान कुछ भी हो सकता है। हम समीकरण को सॉल्व करते हैं, मुझे तो पता नहीं होता है कि एक्स का मान ये है, वाई का मान ये है। हम एक्स का मान निकालते हैं, जैसे 2x + 1 = 7। इसे पता नहीं एक्स का मान क्या है, हम लोग एक्स का मान अकेला करते हैं, निकालते हैं, और एक्स का मान कोई ना कोई फाइनाइट नंबर आता है। ठीक है। तो एक्स का मान कुछ भी हो सकता है बाय कंडीशन। तो ये जो एक्स और वाई ये मेरा क्या है? चर। आप बोलोगे भैया तब ये दो क्या है? क्या ये दो भी मेरा चर है? नहीं, दो का अपना फिक्स्ड वैल्यू है। ठीक, दो का वैल्यू चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं मैं यहाँ पर 2 लिखूँ और उसका वैल्यू 5 10 ऐसा कुछ आ जाए, नहीं, उसका वैल्यू 2 ही रहेगा। इसका मतलब ये क्या है? अचर है। तो आपको पूर्ण संख्या पता रहना चाहिए, चर पता रहना चाहिए और घात। अब घात क्या? जैसे 2 पर पावर 2 है तो 2 का घात क्या है? 2 है। जैसे x पर पावर 3 है तो x का घात 3 है। y पर पावर 2 तो y का घात 2 है। इस तरह हम लोग घात को पहचानते हैं। अब आप बोलोगे भैया हम लोग तो ये तीनों चीज़ सीख लिए, अब आप मुझे बताओ कि बहुपद क्या होता है। अरे भाई सब्र रखो, मैं बता रहा हूँ यार। बहुपद मतलब आपको जो है चर का घात देखना है। यदि चर का घात मेरा पूर्ण संख्या हो जाए, यहाँ ध्यान देना है भाई, मैंने कहा चर का घात, ये जो चर है x और y इसका घात, जैसे यहाँ पर x का घात 3 है, अगर ये घात मेरा पूर्ण संख्या हो जाए, कौन? घात। जैसे ये 3 क्या है? पूर्ण संख्या है। देखो हाँ, 3 मेरा पूर्ण संख्या, इसका मतलब ये बहुपद है। हाँ, चर का घात y का घात 2 है तो 2 मेरा पूर्ण संख्या है। हाँ है, इसका मतलब ये क्या है? मेरा बहुपद है। जैसे x² + x, इसमें देखो x मेरा चर है, चर का घात 2 है तो ये मेरा पूर्ण संख्या है। यहाँ पर x चर है, चर का घात 1 है, ये मेरा पूर्ण संख्या है। बहुत अच्छे। अब आप बोलो कि भैया इतना आसान? हाँ, बस मेरा नंबर फिक्स है, ये मैं आसानी से बता दूंगा कि कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। भाई हल्के में मत लो। देखो, अब मैं कुछ आपसे पूछूंगा कि बताओ ये पद मेरा बहुपद है या फिर नहीं है, तब आपको समझ में आएगा। बताओ तो, क्या x पर पावर 1/2 बहुपद है कि नहीं है? चर का घात 1/2 है, क्या 1/2 मेरा पूर्ण संख्या है? नहीं है। इसका मतलब ये मेरा बहुपद नहीं है। √x, बताइए मेरा बहुपद है या फिर नहीं है? अब बोलो भैया √x पावर कहाँ है इसमें? अरे रूट मतलब ये होता है x पर पावर 1/2, 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है। इसका मतलब ये क्या है? मेरा बहुपद नहीं है। ध्यान देना है। जैसे मैं कहूँ 1/x, अब x का घात देखना है। अब x आप हर में मत देखना, ठीक है, अंश में देखना है। तो x को हम ऊपर ले आएंगे, x का पावर कितना होगा? -1। देखो x का पावर कितना है? -1। तो चर का घात कितना है? -1 है, जो कि मेरा पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये भी क्या हो गया? बहुपद नहीं है। ध्यान से समझना है। कहीं कहीं रहेगा 1/x, ये बहुपद, मतलब x अगर हर में रहेगा समझना वो मेरा बहुपद नहीं है। 1/√x, ठीक है ना? ये सब सारा जितना है ये सब मेरा बहुपद नहीं होगा। अब जो इम्पोर्टेंट है वो समझना है। अब बताओ तो, क्या 2 मेरा बहुपद है या फिर नहीं है? अब तो आप लोग बोलोगे भाई आपने कहा है कि चर का घात पूर्ण संख्या हो, ये तो चर ही नहीं है तो बहुपद कहाँ से होगा? गलत सोच। अच्छा आप ये बताओ, x पर पावर 0 बहुपद है या फिर नहीं है? चर का घात 0 है, मतलब पूर्ण संख्या, हाँ ये मेरा बहुपद है।
इसका वैल्यू होता है 1। किसी भी संख्या पर घात 0 हो तो उसका वैल्यू क्या होता है 1। तो 2 है, 2 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 1, हाँ कोई शक नहीं। अब 2 गुना 1, 1 का वैल्यू x पर पावर 0, तो यहाँ लिख सकते हैं 2 गुना x पर पावर 0, इसको लिख सकते हैं 2x पर पावर 0। तो देखो इसमें चर है कि नहीं है, हाँ चर है, और मैंने कहा है चर का घात यदि पूर्ण संख्या होगा तो वो मेरा बहुपद होगा। इसका मतलब 2x पर पावर 0 मेरा बहुपद है। मतलब ये 2 को ही ना हम सॉल्व किए हैं, ये इसका मतलब 2 भी मेरा क्या है, बहुपद है। इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग एग्जाम के क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब आपके 2012 के एग्जाम में एक क्वेश्चन आया हुआ है, उसको ध्यान से समझो। इसमें जो है 4 ऑप्शन दिया हुआ था और आपको बताना था कि कौन बहुपद नहीं है। हम चारों ऑप्शन लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसमें बताओ तो मेरा कौन बहुपद नहीं है। पहले तो बारी बारी से हम चर का घात देखेंगे। देखो x का घात 2 है, पूर्ण संख्या, x का घात 1 है, 1 मेरा पूर्ण संख्या है। यहाँ पर x का घात 0 है, ये भी मेरा क्या है, बहुपद है। चलो नेक्स्ट, चर का घात 3, पूर्ण संख्या, चर का घात 2, हाँ बहुपद है। चर का घात 1, हाँ बहुपद है, ये मेरा बहुपद है। यहाँ देखो मैंने तो आपको पहले ही कहा है कि ध्यान रखना x जो है बटे में नहीं आना चाहिए। यहाँ x मेरा क्या है, बटे में, हर में आ गया। इसका मतलब ये पूर्ण संख्या, इसका घात नहीं है। जब हम इसको ऊपर लेके आएंगे बिल्कुल इस तरह, देखो यहाँ पर जब हम लोग इसको ऊपर लेके आए तो इसका घात मेरा -1 हुआ, जो कि मेरा बहुपद नहीं था। इसका मतलब ये भी मेरा बहुपद नहीं होगा, ठीक। ये मेरा बहुपद है, देखो तो, हाँ इसमें भी चर का घात 1 है, इसमें भी चर का घात 0 है, ये भी मेरा बहुपद है। तो क्वेश्चन में कह रहा था कि कौन बहुपद नहीं है, तो बहुपद ये वाला टर्म नहीं है, यही मेरा आंसर हो गया, ठीक है। क्या भाई समझ में आ रहा है ना आपको। इसी तरह का क्वेश्चन आपका 2018 के एग्जाम में आया हुआ था। देखो इसमें भी आपको जो है बताना है कि कौन बहुपद नहीं है। यार मैं आपको 4 ऑप्शन दूंगा, अब बताओ भाई क्या ये बहुपद है। चर का घात 1 पूर्ण संख्या, इसमें भी चर का घात 0 है, हाँ ये बहुपद है। ये देखो बहुपद, यही बहुपद है। देखो ये बटे में x आ गया और ऊपर में कहीं पे भी x कट नहीं रहा है। अगर कटेगा तो कटा देना, ठीक है, इतना याद रखना आप, ठीक। तो हर नीचे में आया, इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में ही आएगा, तो ये मेरा बहुपद नहीं। x3, हाँ ये बहुपद है। तो कौन बहुपद नहीं था, बताओ बताओ। ये मेरा बहुपद नहीं था। बहुत ही ईजी फंडा है यार, बहुत ही ईजी फंडा है, ठीक। बस आपको ध्यान क्या क्या रखना है कि x नीचे में आएगा हर में और कट भी नहीं रहा है अंश से, तो वो मेरा बहुपद नहीं होगा। हाँ और क्या चीज़ याद रखना है कि अगर सिंगल से 2 है, 1 है, 5 है, ये मेरा बहुपद होता है। बस इस 2 चीज़ को आप ध्यान में रखो, आपका एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आपके एग्जाम में 2013 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा और आपको बताना है कि कौन रेखीय बहुपद है। अब आप बोलोगे भैया आपने बहुपद बताया, ये रेखीय बहुपद, ये कौन सा फंडा आ गया भाई, इसको भी बता दो यार। तो ये रेखीय बहुपद क्या है वो समझो। हम रेखीय बहुपद, या इसको हम लोग रैखिक बहुपद भी कहते हैं, ठीक है भाई। बस इतना याद ध्यान में रखो कि जिस चर का घात अगर 1 रहे तो वो मेरा क्या होता है, रैखिक बहुपद। इसमें देखो चर का घात क्या है, 1 है। अब आप बोलोगे भैया 1 भी है और 0 भी है, मतलब ये 0 वाला टर्म तो नहीं होना चाहिए, सिर्फ 1 वाला टर्म रहेगा तब ना रैखिक बहुपद होगा। ऐसा नहीं, मैक्सिमम घात, इसका अधिकतम घात क्या है, 1 है, मतलब ये रैखिक बहुपद है। 1 से कम जितना हो सकता है उससे हमको कोई परेशानी नहीं, ठीक है, समझ रहे हो। गार्जियन जो है, अगर गार्जियन का पावर 1 है समझो वो मेरा क्या है, रैखिक बहुपद, ठीक। अच्छा बताओ इसमें रैखिक बहुपद कौन है, ऑफकोर्स ऊपर वाला ये है 2/3x + 1, ये मेरा रैखिक बहुपद है। बहुत अच्छे। अच्छा इसमें बताओ रैखिक बहुपद कौन है। अब ये मत करना कि ये रैखिक बहुपद, भाई ये बहुपद ही नहीं है क्योंकि बटे x नीचे में है, ठीक है ना। मतलब आपको ऐसा टर्म लिखना है जिसका पावर 1 होना चाहिए, मैक्सिमम पावर, दैट्स क्लियर। वो मेरा क्या होता है, रैखिक बहुपद होता है। अब बोलोगे भैया क्या रैखिक बहुपद के अलावा भी कुछ होता है, हाँ। अगर जैसे इसमें पावर 1 था x पर तो वो रैखिक बहुपद। अगर मैक्सिमम पावर 2 रहेगा, जैसे इसमें मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है, 2 से कम 1 भी है और 0 भी है, लेकिन हम मैक्सिमम पावर देखेंगे, x का पावर 2 है, मतलब द्विघाती बहुपद। और इसी से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं द्विघात बहुपद से। तो हमको द्विघात बहुपद को बहुत अच्छे से पढ़ना है। हाँ त्रिघात बहुपद से बस आपका 2018 में का क्वेश्चन पूछा गया था, जनरली त्रिघात बहुपद सवाल नहीं रहता है, ठीक है, लेकिन 2018 में आया हुआ था क्वेश्चन, तो हम लोग त्रिघात बहुपद को भी देख लेंगे, ठीक है। त्रिघात बहुपद जैसे ये है 2 - x² + √3x। अच्छा इसमें बताओ द्विघात बहुपद कौन है, ये है द्विघात बहुपद, ये है द्विघात बहुपद, ठीक। नेक्स्ट, अब मैं बताऊंगा नहीं कि त्रिघात बहुपद को कैसे पहचानना है, अब मैं सिर्फ पूछूंगा आपसे कि बताओ भाई इसमें त्रिघात बहुपद कौन है, तो ये है जिसका मैक्सिमम पावर 3 रहे, तो यहाँ x3, ये मेरा क्या है, त्रिघात बहुपद है। दैट्स क्लियर, कोई परेशानी नहीं, बहुत अच्छे। चलो हम लोग फटाफट से 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था रैखिक बहुपद से, उसको देख लेते हैं। अब बताना है इसमें से कौन रैखिक बहुपद है, ठीक है। अब इसमें बताओ कौन रैखिक बहुपद है जिसका पावर मैक्सिमम पावर 1 है, अधिकतम घात 1 है, तो इसका है, ये मेरा क्या है, रैखिक बहुपद।
बहुत ही आसानी से आपको पता चल जाएगा कि कौन रैखिक बहुपद है और कौन द्विघाती बहुपद है, कौन त्रिघाती बहुपद है। ठीक है, अब हमको नेक्स्ट जो देखना है, जैसे 2011 में आपका पूछा गया है कि बताओ भाई त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। मैंने तो बताया त्रिघात बहुपद का एग्जाम्पल x3, ये व्यापक रूप क्या हुआ, मतलब सब के लिए इक्वेशन, सब के लिए ऐसा आपको टर्म बोलना है जो सब के लिए लागू हो। जैसे रैखिक बहुपद के लिए ना व्यापक फॉर्म होता है ax + b। अगर कहीं पूछ दे रैखिक बहुपद का व्यापक फॉर्म क्या हुआ, बोलोगे आप ax + b। द्विघात बहुपद का व्यापक फॉर्म क्या हुआ, आप बड़े आराम से बोलोगे ax² + bx + c। ये है आपका द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। इसको तो याद कर ही लेना आप, और कुछ याद करो या फिर नहीं करो, इसको याद कर लेना व्यापक फॉर्म को, क्योंकि हमको आगे काम देगा शून्यक निकालने में भी। ठीक, त्रिघात बहुपद का 3 घात मतलब ax3, फिर q से कम bx², फिर स्क्वायर से कम cx + d। ये आपका क्या है, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है। बस इसको आपको ध्यान में रखना है। आप बोलो भैया किस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा इसे व्यापक रूप से। देखो आपका 2011 में पूछा गया था, आपको बताना है कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप कौन सा है। अब आप बताओ इसे भाई कि इसे व्यापक रूप त्रिघात बहुपद का कौन सा है। बहुत आसानी सा फंडा है। पहले तो देखो त्रिघात बहुपद कौन है, जिसका घात 3 हो, मैक्सिमम घात, इसका मैक्सिमम घात 3 है। और देखो x3, फिर x² का टर्म, फिर x का टर्म, फिर लगातार घटते जा रहा है, मतलब यही मेरा व्यापक रूप है इसका। ठीक, कितना आसान है, बहुत ही आसान सा है ये बहुपद टॉपिक। ठीक है भाई। अच्छा आप ये बताओ कि इस बहुपद का घात क्या है, तो आपको सीधा मैक्सिमम घात बोलना है। इसका घात 2 है, इसका घात 4 है, इसका घात 3 है, इसका घात 2 बराबर है। ठीक है, तो सीधा 2 बोल देना है आपको। ठीक, उसी तरह का आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, 2018 में पूछा गया था, ध्यान से समझना है इसको। जैसे मैं एक बहुपद लिख रहा हूँ y³ - 2y² -√3y + 1/2। बताओ इसका घात क्या है। मैंने कहा कि मैक्सिमम पावर देखो 3 है, तो 3 इसका घात है। इस तरह आपको एग्जाम में आपको इसको लिखना है, टिक लगाना है। ठीक है, चलो ये तो बात आई इक्का दुक्का नंबर का, जिसमें बहुपद पहचानो, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद बताओ, फलना फलना। ये तो बच्चों वाली सवाल है, ठीक है ना, जिसको आपको आसानी से सॉल्व करनी होगी, कोई भी सॉल्व कर लेगा। अब बात ये है कि इक्का दुक्का नंबर नहीं चाहिए मुझे बहुत ज़्यादा नंबर चाहिए। अगर ज़्यादा सोच रखने वाले हो, हम लोग इक्का दुक्का नंबर से ही ज़्यादा नंबर तक पहुँचेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो हमको सीखना है वो है शून्यक। नाम सुन के कैसा लग रहा है, हाँ शून्यक। शून्य मतलब होता है जीरो, जो जीरो कर दे, का मतलब जो कर दे जीरो। किसको शून्य कर दे, जो बहुपद को शून्य कर दे। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ x + 1। अब ये बहुपद है, इसको कौन शून्य करेगा। x का मान ऐसा कुछ पुट कर दो जिससे ये जीरो हो जाए। फट से ना आप बोलोगे भैया हाँ इसे -1 पुट कर दीजिए, मतलब -1 पुट करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। हाँ, निकाले कैसे, बहुत आसान सा, कि ये बहुपद था, इसको जीरो करना था, मतलब इसको बराबर जीरो करना था, और हमको आसानी से x को अकेला करना है। तो x बराबर +1, उधर गया -1 हो गया। देखो x का मान -1 निकला, वही -1 हम लोग यहाँ पुट किए थे, मतलब ये जो -1 निकला x को अकेला करने पर, यही -1 इस बहुपद का शून्यक हुआ। ठीक है, समझ रहे हो आप। अब मैं कहूँगा भाई क्या रैखिक बहुपद का शून्यक क्या होता है। जैसे रैखिक बहुपद का सामान्य रूप है ax = b, इसका शून्यक क्या होगा, मतलब x का मान क्या निकलेगा इसमें। तो इसको याद रखना, ये रखना, याद क्या रखना, इसका होता है x है तो a कटाना है, बटे a करना होगा, यहाँ प्लस भी है तो माइनस भी लाना होगा, तो -b/a। ठीक है, रैखिक बहुपद का शून्यक आई मीन x का वैल्यू -b/a पुट करेंगे तब ये जीरो होगा। ठीक है, तो x बराबर -b/a, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगर इसको भी आप पुट करोगे इसमें तो इसका आंसर निकल जाएगा। जैसे x = ये मेरा दिया हुआ है x + a, इसका जनरल रूप होता है ax + b। तो a का मान क्या है, 1 है, b का मान क्या है, 1 है। आराम से x = -b/a, -b का वैल्यू 1 था तो -1/1, -1 निकल गया। देखो निकला -1। अगर हम इस फॉर्मूले की भी पुट करेंगे ना, आसानी से बन जाएगा। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना कि रैखिक बहुपद से बहुत कम ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहते हैं। किससे रहता है द्विघात बहुपद से। ठीक है, अब आप बोलोगे भैया जिस तरह रैखिक बहुपद का शून्यक x = -b/a था, क्या द्विघात बहुपद का भी ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है क्या। हाँ, इसका भी शून्य का फॉर्मूला होता है। अब क्या होता है, क्योंकि द्विघात बहुपद है, 2 घात है, तो x का 2 वैल्यू आएगा इसमें। ठीक है, जैसे मैं कर रहा हूँ द्विघात बहुपद x² + 2x + 2। ठीक, अब इसमें x का क्या वैल्यू पुट करें तो ये जीरो हो जाए, तो पहले इसको जीरो के बराबर करना होगा और x का वैल्यू निकालना होगा। अब x का वैल्यू कैसे निकलेगा, आराम से इसका गुणनखंड करो फर्स्ट और इसका गुणांक का मल्टीप्लाई करो। 2 × 1 2 हुआ, 2 का अभाज्य गुणनखंड 2 और 1 आया। अभी आसान करने के लिए हम लोग यहाँ पर 3 ले लिए कि आपको आसानी से समझ में आए। यहाँ आप द्विघाती सूत्र नहीं लगा सकते। ठीक है, हाँ अपने सवाल पर आओ। तो x² + 3x + 2 = 0, ये मेरा सवाल था। इसमें हम लोग जो है 2 और 1 का मल्टीप्लाई किए, 2 बार, 2 का अभाज्य गुणनखंड 2 और 1 हुआ,
अब जो 3 को इस प्रकार लिखो कि 2 और 1 को क्या जोड़ने पर 3 हो रहा है या फिर घटाने पर 3 हो रहा है। देखो जोड़ने पर 3 हो रहा है तो हम लोग 3 की जगह पर 2 + 1 ले लेंगे और x था तो x लिखिए +2 = 0। कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब जो है यहाँ ध्यान देना है, अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो x गुना 2 2x, x गुना 1 + x + 2। अब जो है हमको कॉमन लेना है, इसमें x कॉमन आया तो x ले ली, और कुछ कॉमन आ रहा नहीं आ रहा है तो इससे x कॉमन आया तो यहाँ पर x बचेगा, इससे x कॉमन आ चुका है यहाँ 2 बचेगा, x + 2। जो x + 2 था हूबहू यहाँ पर हम लोग x + 2 लिख लेंगे। अब बताओ यहाँ +x था ना, अब +x मतलब इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ना यहाँ +x आएगा। ओह ऐसी बात है, चलो ठीक है। अब x + 2 दोनों से कॉमन ले लिए तो x + 2 यहाँ आ गया, यहाँ क्या बचा x प्लस बचा, यहाँ +1 बचा = 0 हो तो गया। एक बार x + 2 को 0 के बराबर करेंगे, एक बार x + 1 को 0 के बराबर करेंगे। इससे मेरा 2 वैल्यू आएगा x का, मतलब x = -2 भी आया, x = -1 भी आया। मतलब अगर हम x का मान -2 पुट करेंगे तो ये समीकरण को 0 करेगा, अगर हम x का मान -1 पुट करेंगे तो ये इसको 0 करेगा। दैट्स क्लियर। अब मैं बोलूँगा भाई बहुपद का एक वैल्यू होगा, एक मान होगा या फिर 2 मान होगा। अब आप बोलो भैया आप पहले बताइए तो सही, ये बहुपद है कौन सा, रैखिक है या द्विघात है। मतलब दोनों का एक नाम रहेगा तो आपको कन्फ्यूजन तो आएगा ही, इसलिए ना इसका नाम अलग से रैखिक रखा गया, द्विघात रखा गया। वही बात यहाँ पर दोनों का x नाम है, इसका नामकरण करते हैं, इसका नाम हम लोग अल्फा रख लेते हैं और इसका नाम हम लोग बीटा रख लेते हैं, ठीक है। दोनों का नाम चेंज कर दिए, इसे अगर मैं कहूँगा अल्फा तो आप -2 बोलोगे, अगर मैं कहूँगा बीटा तो आप -1 बोलोगे। दैट्स क्लियर, समझ रहे हो आप। तो आप देखोगे कि इसका 2 वैल्यू आया, एक वैल्यू अल्फा आया, एक वैल्यू बीटा आया। अब यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनते हैं कि अगर दोनों शून्यक का जोड़ मतलब अल्फा और बीटा को जोड़ दिया जाए तो ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा b है ना, b गुणांक और a गुणांक को डिवाइड करेंगे तो साथ में यहाँ माइनस का चिन्ह भी लगाना है, -b/a, इसको आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट है आपका जब हम दोनों शून्यक का मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा × बीटा करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा, -b का वर्क हो चुका, काम हो चुका। नेक्स्ट क्या है c का हमको काम करना है, c/a। दैट क्लियर, समझ में आ रहा है आपको। बस इस चीज़ से आपके एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन रहते हैं। अब बोलो भैया किस तरह का क्वेश्चन रहता है भाई, कुछ बताओ। जैसे आपके एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन पूछ दिया गया था 2015 के एग्जाम में कि ax² + bx + c है ये बहुपद। अब बताना है इसके शून्यकों का योग क्या होगा। तो शून्यक अल्फा और बीटा है, इसके शून्यकों का योग है -b/a। सीधा आपको -b/a वाले ऑप्शन पर टिक लगाना था, कहीं कोई परेशानी नहीं। सेम इसी तरह का सवाल आपके 2016 में पूछा गया है कि आपको बहुपद दिया हुआ है, ऐसा बहुपद नहीं दिया हुआ, बहुपद अलग दे दिया गया। जैसे कि आप देखो x² - x + 4 ये आपको बहुपद दिया हुआ, आपको बताना है इसके शून्यकों का योग क्या होगा। क्या अल्फा + बीटा क्या होगा, हम जानते हैं -b/a होता है। -b क्या है बताओ बताओ, ये b क्या है, x का गुणांक है तो -b है x का गुणांक, x का गुणांक क्या है -1, b की जगह पर -1 पुट कर दिए। a का वैल्यू x² का गुणांक, यहाँ किससे गुणा किया गया है 1 से, तो यहाँ 1 से डिवाइड किए तो 1 आया इसका वैल्यू। बहुत आसानी से आप 1 पर टिक लगा दोगे, कितना आसान है। इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहता है, ठीक है। और इससे कई लगभग हर साल एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा, आपको बनाना है, छोड़ना एक भी नहीं है, ठीक है। सेम इसी तरह का सवाल आपका 2017 में पूछ दिया गया था कि x² - 2x + 5। अब बताना है कि अल्फा + बीटा क्या होगा, दो शून्यकों का योग क्या होगा अल्फा + बीटा। वही सेम फंडा, -b/b का वैल्यू क्या है, b मतलब x का गुणांक -2 है तो -2/a का मतलब a का वैल्यू है 1 है तो 1 पुट कर दिए, माइनस अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ, -20 हुआ तो 2/1 मतलब 2 आ गया इसका वैल्यू। कितना आसान सा है, बहुत आसान सा टॉपिक है ये, ठीक है भाई। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आपका 2018 में पूछा गया, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, मैं उसे बता देता हूँ कि कोई बहुपद दिया हुआ है 2x² + 6x - 6 = 0। ये बहुपद दिया हुआ रहेगा आपको और 4 ऑप्शन रहेगा, बताना है उसमें से कौन सा ऑप्शन सही है आपके लिए। अब बताओ, अब बोलो भैया ये क्या लिख दिए हो, हाँ कुछ भी लिख रहे हो, बताओ भाई इसमें क्या करना है। देखो अल्फा + बीटा है, अल्फा × बीटा, मैंने बताया आपको कि शून्यकों का योग होता है -b/a और शून्यकों का गुणनफल होता है c/a। मतलब हमको अल्फा + बीटा और अल्फा × बीटा का रिलेशन दिखाना है। अब ये क्या है, अल्फा + बीटा और अल्फा × बीटा, मतलब हमको अल्फा + बीटा निकालना होगा क्या, हाँ अल्फा × बीटा भी निकालना होगा आपको। तो अल्फा + बीटा होता है -b/a, b का वैल्यू यहाँ 6 है, -6/2 मतलब -3 हो गया। बहुत अच्छे। अल्फा × बीटा क्या होगा, c/a, c का वैल्यू -6 है तो -6/2, a का वैल्यू यहाँ है 2 तो 2 3 6 -3, देखो -3 इक्वल मतलब a नंबर सही होगा, दोनों का वैल्यू इक्वल होगा। कितना आसान सा है, मतलब अगर इसको याद रखोगे ना तो आपको आपके एग्जाम में 1 नंबर आराम से आएगा।
चलो ठीक, हम लोग तो द्विघात बहुपद सीख लिए हैं, त्रिघात बहुपद भी देख लो, लेकिन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं रहता है। ठीक है, मैं बता देता हूँ। हाँ, कभी कभी क्वेश्चन पूछ भी सकता है, कोई जरूरी नहीं कि नहीं ही रहेगा, लेकिन अक्सर क्वेश्चन इस एग्जाम में नहीं रहता है, सिवाय 2018 का क्वेश्चन पेपर छोड़ करके। इसका सामान्य रूप आपको पता ही होगा। अब बताना है इसका, वैसे 3 सॉल्यूशन होगा, क्योंकि इसका घात 3 है तो इसका कितना सॉल्यूशन होगा, 3 सॉल्यूशन, अल्फा बीटा और गामा। अब अल्फा बीटा गामा है, इसका मतलब एक बार सबका योग का, तीनों शून्यकों का योग का फॉर्मूला होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये होता है -b/a। ठीक, अब 2 शून्य को एक साथ रख करके अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या होगा, माइनस आ चुका फिर प्लस आएगा, मतलब c/a। समझ रहे हो। फिर नेक्स्ट है आपका तीनों का मल्टीप्लाई अल्फा बीटा गामा -t/a। इसको आपको याद रखना होगा अच्छे से, इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन कम ही रहता है, मैंने आपको पहले ही बताया, लेकिन आपको इसको याद रखना, इससे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। ठीक भाई। हाँ, नेक्स्ट जो आपको सीखना है, त्रिघात बहुपद की तो बात हो गई। अब आपको सीखना क्या, द्विघात बहुपद में ही, जैसे ये द्विघात बहुपद था, इसको हम लोग सॉल्व किए तो अल्फा और बीटा आया था। लाओ अपना माइंड को पीछे ले जाओ, पूछे लाओ, जल्दी लाओ, बहुत देर लगा रहे हो आप। अल्फा और बीटा हो गया। ठीक, इसमें आपका 2 तरह क्वेश्चन आएगा। पहला, आपको बहुपद दिया रहेगा और बोला जाएगा अल्फा और बीटा निकाल, जैसे यहाँ पर हम लोग निकाले, बहुपद दिया हुआ था, हम लोग निकाले अल्फा का मान और बीटा का मान निकाले। सेकंड, रिवर्स क्वेश्चन, अल्फा और बीटा दिया रहेगा, आपको बताना है ये किस बहुपद का शून्यक है, मतलब उल्टा क्वेश्चन पूछेगा, तो उस कंडीशन में कैसे बनाना है। अल्फा और बीटा दिए रहने पर अगर -2 और -1 आपको दिया हुआ है कि इसका शून्यक है, बताओ भाई ये किस बहुपद का शून्यक है, तो आप बहुपद निकालोगे कैसे। हाँ, तो इसके लिए एक फॉर्मूला आता है, उसको ध्यान में रखना है। वो फॉर्मूला है x² माइनस दोनों शून्यक का योगफल इंटू एक्स प्लस दोनों शून्यक का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। क्या हुआ देखो, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसको बस आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ध्यान में रख लिया आपने, बोलो बोलो जल्दी बोलो, ध्यान में रखा आपने क्या नहीं, या फिर नहीं रखा, आपने ध्यान में रख लिया होगा। कहीं कहीं इसमें के मल्टीप्लाई के रूप में भी रहता है। ठीक है, मैं बताऊंगा ये क्या है, के कांस्टेंट है, क्यों है, किस लिए है, वो मैं बताऊंगा, लेकिन आपको मेन ये याद रखना है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, बस इसको आपको याद रखना है। और कुछ मत सोचो, बस बीच वाला टर्म में जो कहा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, मतलब 2 शून्य का योगफल इंटू एक्स प्लस 2 शून्य का गुणनफल, इसको आपको ध्यान में रखना है। चलो ध्यान में रख लिया, बताओ बताओ ध्यान में रखा। ठीक है, इस पर सवाल किस तरह आता है वो देखो आप। जैसे आपका 2012 2018 दोनों में ये सवाल पूछा गया था, वो फटाफट से सवाल देख लो। जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था 2012 और 2018 में कि आपको शून्य का योग दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है कि 2 होता है, और अल्फा इंटू बीटा आपको दिया हुआ है कि -15 है। तो आपको बताना है कि अल्फा और बीटा किस बहुपद का शून्यक है। तो बहुत आसान सा फंडा है कि बहुपद निकालना है हमको। तो फॉर्मूला क्या था, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही था मेरा, कुछ नहीं। अल्फा और बीटा हमको दिया, अल्फा बीटा का मान पुट करो, अल्फा प्लस बीटा 2 दिया हुआ है, 2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा -15 दिया हुआ, हो गया, यही आपका हो गया x² माइनस 2x माइनस 50। बस जहाँ आपको ऑप्शन में दिखेगा वहाँ आप टिक लगा देना। कितना आसान सा है, बस आपको याद क्या रखना है। बताओ भाई बताओ, बस छोटा सा फॉर्मूला है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक, क्या एक बार और बोलो, या आपको समझ में आ गया, आपको समझ में आ गया होगा भाई। ठीक है, अब इसी में कभी कभी जो है ना क्वेश्चन घुमा के पूछ देता है, किस तरह क्वेश्चन पूछता है वो देखो आप। जैसे कोई बहुपद दिया हुआ है आपको x² प्लस एक्स प्लस 1, और बताना है कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का वैल्यू क्या होगा। कैसे बनाओगे, आराम से पहले इसका लोसो निकालोगे, लोसो अल्फा इंटू बीटा हो गया। ठीक, अल्फा से डिवाइड करो, बीटा बचा, यहाँ बीटा लिख देना है, फिर बीटा से डिवाइड, अल्फा बचा, अल्फा लिख देना, मतलब अल्फा प्लस बीटा निकालना है और अल्फा इंटू बीटा निकालना। ये और कोई नहीं, आपका शून्यक का योग है, ये नीचे वाला भी आपका शून्यक का गुणनफल है। मतलब शून्यक का योग का फॉर्मूला होता है -b/a एंड शून्यक के गुणनफल का फॉर्मूला होता है c/a, मतलब a कैंसिल -b/c हो गया। -b का मान क्या है इसमें, मतलब b का वैल्यू है 1 तो 1 पुट किए, c का वैल्यू 1 है तो 1 पुट किए, c यहाँ है तो 1 -1 इसका आंसर हुआ। आराम से आप -1 में टिक लगा दोगे। इस तरह बड़े आराम से जो है सॉल्यूशन करना है आपको, कहीं कोई परेशानी नहीं होगा आपको बनाने में। ठीक है भाई, इसी तरह का सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, बस आपको ध्यान रखना है। ठीक, और नेक्स्ट त्रिघात बहुपद पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो भी हल्का हल्का क्वेश्चन आप देख ही लो, क्यों छोड़ें। जैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था 2018 में ही पूछा गया था कि आपको त्रिघात बहुपद दिया हुआ है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस t = 0। आई मतलब ये दिया हुआ बराबर 0 नहीं दिया हुआ था। ठीक है, ये आपको बहुपद दिया हुआ है
और बताना है अगर एक शून्य, इसका 3 शून्य होता है अल्फा बीटा गामा, अगर कोई एक, मान लो इस यही क्या है ना 0 है, ये किसके बराबर है 0 के बराबर है, तो बताना है कि जो इसके अलावा अल्फा और बीटा बचा उस दोनों का गुणनफल क्या होगा। चलो कैसे बताओगे, हम लोग जानते हैं अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा इक्वल टू सी बाई ए होता है। अगर गामा 0 है, ये 0 हो गया, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए हो गया। यही तो हमको निकालना था, मतलब जहाँ पर सी बाई ए दिखेगा उसमें हमको टिक लगा देना है बिना किसी झंझट का। कितना आसान था, बहुत ही आसान लगा होगा आपको। इसी तरह का क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में रहता है। अब जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे कि सब्जेक्टिव में किस तरह क्वेश्चन बहुपद से रहता है, और उसको अच्छे से हम लोग बनाएंगे और सीखेंगे।